जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सर्वनाश होते देर नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, वो घर अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अनमोल होने वाली है। दोस्तों, वो तीन लोग कौन है जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर धन धान्य और खुशियों से भरा रहे, उसके जीवन में कभी कोई दुख न आए, परंतु फिर भी इंसान की खुशियां नष्ट हो जाती हैं और अच्छे खासे घर भी उजड़ जाते हैं और जीवन में दुख और दरिद्रता का पहाड़ टूट पड़ता है। हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का कारण लोग स्वयं ही है। उनकी ही गलतियों के कारण उनको कहीं ना कहीं दुख उठाना पड़ता है और यह सब परिवार में इन तीन व्यक्तियों के कारण होता है। इन तीन व्यक्तियों की गलतियां पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकती हैं। दोस्तों, आज की यह अनमोल जानकारी जानने से पहले यदि आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो तीन लोग जिनके चलते घर का सत्यानाश होते देर नहीं लगती। नंबर 1, जिद्दी और लालची स्त्री। चाणक्य कहते हैं कि यदि लालच की भावना किसी के भी अंदर आ जाए तो न सिर्फ वह बर्बाद होता है बल्कि वह अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देता है। यदि ऐसी कोई लालची स्त्री आपके घर में हो तो वह पूरे घर को तबाह कर देती है। साथ ही चाणक्य नीति में बताया गया है कि अहंकार किसी के लिए सही नहीं होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये हर किसी के लिए ही घातक होता है। अगर किसी स्त्री में है तो उससे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों नाराज रहती है। उस घर में कभी धन का भंडार भरा नहीं रहेगा और वह घर देखते ही देखते कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए यदि आप ऐसी औरत के संपर्क में रहते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी महिलाएं अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाती हैं। वह अहंकार के मद में चूर होकर घर की सुख समृद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। नंबर 2, जिस घर का मुखिया बाहर वालों के बातों में चलता है और उनके कहे अनुसार कार्य करता है तो उस घर का सर्वनाश होना पक्का है। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी दूसरों की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना वास्तविकता को जाने किसी की भी बातों में आ जाना घर के मुखिया के लिए अच्छा नहीं होता। यदि घर का मुखिया कान का कच्चा है तो उसकी वजह से और लोगों के दिमाग में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए घर के मुखिया को हर बात की सच्चाई को जानने के लिए घर के सदस्यों से स्पष्ट बातें करनी चाहिए और खुद के विचारों को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर मुखिया किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आता तो घर में सभी लोगों के बीच आपस में प्रेम और व्यवहार बना रहता है। साथ ही घर के मुखिया को हमेशा धन का प्रबंधन करने में माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया धन बेवजह खर्च करता है, फिजूल की चीजों पर पैसा और समय बर्बाद करता है तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वो पाए का हिसाब रखें, गलत चीजों पर खुद भी खर्च न करें और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। यदि जिस घर का मुखिया धन को सही तरीके से प्रबंधित करके रखना है उस घर में हमेशा बरकत होती रहती है। घर के मुखिया को हमेशा अनुशासित होकर रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया ही अनुशासन से नहीं रहेगा तो इसका बुरा असर परिवार के और लोगों पर भी पड़ेगा। वही मुखिया अगर अनुशासित है तो दूसरों को गलत कार्य करने पर वह रोक सकता है और घर के सदस्यों में भी सुधार ला सकता है। अनुशासन में रहने वाला मनुष्य हर स्थिति में खुद को संभाल लेता है और जीवन में ऐसे लोगों को सफलता मिलते देर नहीं लगती। नंबर 3, बिगड़ा हुआ औलाद। प्रिय दोस्तों, जिस घर में बिगड़ा हुआ औलाद होता है जो गलत संगति में पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है और उसके कहने के अनुसार घर को चलाया जाता है तो उस घर का सर्वनाश निश्चित हो जाता है। जैसे कि जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा जंगल जल उठता है। इसी प्रकार यदि कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को बर्बाद कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। लंका पति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। दोस्तों, यदि एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उस परिवार को उसी प्रकार की खुशी मिलती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात में चांदनी खिल उड़ती है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी ही हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें
से कोई एक भी विद्वान और सदाचारी नहीं है तो परिवार के सुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार की खुशी मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। दोस्तों, आज की अनमोल जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की जानकारी इतनी ही, कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।